हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूं, साथ के साथ साइंस भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों की डिमांड पर। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं ईस्टर्न रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, पुराने बच्चे जानते हैं। और जिसको भी जो भी पढ़ना है मुझसे, वो पहले कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाए और खुद से रिवीजन करें। हम रीजनिंग में 15 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो नया जुड़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चैप्टर्स की तैयारी कर सकता है। कुछ भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में या मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमने अभी तक टोटल 5 गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। अभी हम स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं मुद्दे पर। मेरे बारे में आपको जानना है तो आप मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मुद्दे पर आते हैं। हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में हम यूनिट मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने एक सिंगल क्लास जो ली है 1 घंटा 35 मिनट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सब जा करके देखिएगा। ठीक है, उसमें पूरा खत्म किया है। मोशन अपन पढ़ रहे थे, एक क्लास मोशन की हो चुकी है। आज दूसरी क्लास और आखिरी क्लास है, चैप्टर खत्म होगा, फिर फोर्थ शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद में बल। तो हमने मोशन में पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ये मोशन जो है, गति, इसको अपन ने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, और इनका अपन ने एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, वन डायमेंशनल में हमने आपको क्या बताया था, कोई भी वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो वो क्या होती है, वन डायमेंशनल। जैसे मान लीजिए एक ही अक्ष पर चलती है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई लिखा हुआ है, एक कोई बस का सीधी सड़क पर चलना। ये एग्जाम्पल है किसका, वन डायमेंशन का। जिसमें भी सीधी या स्ट्रेट, इंग्लिश में बोले स्ट्रेट वर्ड का इस्तेमाल होता है, वो सीधा सीधा बिना सोचे वन डायमेंशनल हो जाता है। अपन ने टू डायमेंशनल का क्या बताया था एग्जाम्पल आपको, जहां पर भी समतल, इंग्लिश में बोलते हैं समतल को प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जो कि भाला फेंकता है, जो नीरज चोपड़ा, वो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है, भाला फेंक। वो सब टू डायमेंशनल के एग्जाम्पल हैं। और 3 डायमेंशनल अंतरिक्ष में जो भी कुछ होता है, पक्षियों का उड़ना, पक्षी का उड़ना, या फिर पक्षी के अलावा क्या होता है, प्लेन भी उड़ता है ना, वो भी। ये सब 3 डायमेंशनल के उदाहरण है। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसके बाद में हमने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर किया था। आप पिछली क्लास देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर किया था, और पढ़ा था उसके अलावा अपन ने एक्सेलरेशन। ठीक है, जो भी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मोशन की पहली क्लास जो हुई थी उसमें अपन ने जाना था कि मोशन 3 प्रकार का होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। उसमें एग्जाम्पल दिए गए थे ये। और उसके बाद पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन अपन पढ़ लिए थे। ठीक है, बता लिए। तो यहां तक अपन ने जब सब पढ़ लिया था, तो आज अपन शुरू करेंगे गति के समीकरण।
तो लिखिए गति के समीकरण। गति का समीकरण किसने दिए थे? न्यूटन नहीं बोलोगे आप, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, गति के समीकरण नहीं दिए थे। तो गति का समीकरण दिया गैलीलियो ने, ठीक है। तो लिखिए आप गति के समीकरण, गति के समीकरण। ठीक है। गति का पहला समीकरण क्या है? गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए। ठीक है। गति का दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। गति का तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। ये हैं गति के 3 समीकरण। किसने दिए थे? गैलीलियो ने। ठीक है। यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए v क्या है? v है अपनी फाइनल वेलोसिटी, v है अपना यहां पर फाइनल वेलोसिटी। u क्या है अपना? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। a क्या है अपना? एक्सेलरेशन। और s क्या है अपना? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। लिखिए समीकरण, गति के समीकरण। गति के समीकरण किसने दिए थे? गैलीलियो ने। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। यहाँ पर v u क्या है? v है अपना फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है अपना इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है? एक्सेलरेशन है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, और t क्या है अपने पास? t टाइम है। ठीक है। उतार लीजिए इसको। ये हैं गति के 3 समीकरण। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन इसके बाद, उतारेंगे तो आप। ठीक। अब एक क्वेश्चन देखिए गति के समीकरण के ऊपर। एक क्वेश्चन है, एक ट्रक 54 किलोमीटर प्रति घंटे से धीमा होकर, एक ट्रक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, उससे धीमा होकर 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल या फिर वेग से चलता है, और इसमें 10 सेकंड का समय लगता है। मंदन व दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है अपना। देखिए एक ट्रक है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था,
10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, मतलब धीमी हो गई 10 सेकंड में। तो मंदन और दूरी ज्ञात कीजिए। मंदन देख के कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी स्पीड बढ़ती है 36 से 54 होती है तो उसको त्वरण बोलते हैं, और 54 से 36 अगर घटती है तो उसको मंदन बोलते हैं। एक्चुअल में है वो त्वरण ही। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना आता है आपको? आता होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। एक्सेलरेशन ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, बताया था। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला कहां से आया? ये मैंने आपको बताया तो था पिछली क्लास में, लेकिन आप देखिए गति क्या, जो पहला समीकरण अपन ने पढ़ा क्या था? v बराबर u प्लस ए टी, यही था। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा कैसे ए टी को रोक लेते हैं तो क्या होगा? v माइनस का u। ठीक है, अब ए बराबर क्या होगा इधर से? v माइनस का u अपॉन में t। ये आया, मतलब ये गति के पहले समीकरण से ही आया है। ठीक है, वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। तो ये गति के पहले समीकरण से अपन ने ये रखा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, अपने को जो निकालना है अब v क्या है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल 36। इनिशियली शुरुआत में कितना था? 54। ठीक है, लेकिन ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको अपन, और ये समय क्या है? सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है? 36 इंटू 5/18। 18 दूनी 36, ये हो गया अपना 10। ठीक है, माइनस, ऐसे ही करेंगे उसको 54 को। 54 इंटू 5/18, 18 ये हो जाएगा 15 अपॉन 10 सेकंड। तो 10 में से 15 गया तो क्या आएगा? माइनस का 5/10, 0.5 आएगा इसका, माइनस का। तो एक्सेलरेशन या फिर जो मंदन है, मंदन की वैल्यू क्या है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट याद रखनी है अपने को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको 3 बार याद करवा चुका हूं पिछली क्लास में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस। अगर आपको देखिए, अब ये माइनस का है, ठीक है, 10 में से 15 माइनस का, ये माइनस का है। ठीक है, हाँ, अब पूछा क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है? देखिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण था, समीकरण नंबर 2 था ना, यू टी। ठीक है, ये अपना क्या था? समीकरण नंबर 2 था गति का। अब देखिए एस बराबर कैसे निकलेगा? इधर एस बराबर यू की वैल्यू क्या थी अपने पास इनिशियल की? 15 इंटू 10 टी प्लस 1/2। ए की वैल्यू क्या है अपनी? माइनस का 5। टी की वैल्यू क्या है? 10, 10 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए उसको। सोल्व कीजिए इसको। देखिए, अब 10 का स्क्वायर 100, पंजे 500, तो 250 हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा। 100 पंजे 500 बटा 2, 250। ठीक है, हाँ, माइनस का 0.5 है ना, 5 थोड़ी है, 0.5 है ना ये, माइनस का 0.5। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए, इसको 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 100 गुणा 0.5,
0.5 को अगर आप 100 से गुना करते हैं तो क्या होगा? 50 आएगा। 50 ही तो आएगा माइनस का। ठीक है, जगह नहीं है इधर, देखिए आएगा माइनस का 50। तो 1/2 गुना माइनस का 50, इधर क्या था 15 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 25, ये है 150। 150 में से -25 गया तो आंसर आएगा 125। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम था, दोबारा से समझा देता हूं आपको। मंदन तक आपको समझ में आया? देखिए a बराबर v माइनस का u बटे में t। ठीक है, ये कैसे आया? अपन ने निकाला था, यहां तक आ गया था आपको 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने मंदन तो निकाल दिया। अब उसके बाद अपन लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अपन ने a की वैल्यू निकाल ली थी 0.5। 0.5 को अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। तो s बराबर u की वैल्यू क्या थी इनिशियली? तो 1 मतलब 15 आया था। 10 प्लस 1/2 माइनस का 1/2 0.5 है ना, गुना 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब वही s बराबर 15 भाई का 150 प्लस 1/2 1/2 1/4 हो गया, गुना तो हो गया, लेकिन ये माइनस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 25 बार जाएगा। 150 माइनस 25 125। ठीक है, ये आ गई डिस्टेंस 125। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन 2 बार करेंगे हो जाएगा। दो बार देखिएगा इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति का समीकरण अपन ने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे अपन ग्राफ ऑफ मोशन। गति के जो ग्राफ बनते हैं, ठीक है, इसमें 3 तरह के ग्राफ बनेंगे, 1 2 3। पहला ग्राफ बनेगा ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। दूसरा ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और तीसरा है ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो आपसे इससे सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो किस क्या दर्शाता है? बताइए, आपने क्लास ली है ना अभी तक, क्या दर्शाता है? तो ग्राफ क्या दर्शाता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्टेंस और टाइम, दूरी और समय के बीच ग्राफ क्या दर्शाता है? तो देखिए, डिस्टेंस टाइम क्या दर्शाएगा? स्पीड। स्पीड आपको पढ़ाया है 1000 बार। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनता है वो स्पीड दर्शाता है। वैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है क्या दर्शाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,
वैसे ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में होता है वो क्या दर्शाता है? एक्सेलरेशन। हिंदी में बोलते हैं त्वरण, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यही चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा नहीं जानना है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ स्पीड दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पूछे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम पूछे तो एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, समान तथा असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिखाऊंगा नहीं मैं इसमें कुछ, आप हेडिंग डालिए और लिखिए अपने आप। वह गति जिसमें समान समय में समान दूरी तय की जाती है, वह गति जिसमें समान समय में समान दूरी तय की जाती है, समान गति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई गाड़ी कोई गाड़ी है जो पहले 10 सेकंड में 10 100 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 10 सेकंड में फिर 100 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 10 सेकंड में फिर 100 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब हर 10 सेकंड में 100 मीटर की ही दूरी तय करती है, मतलब हर समान समय में समान डिस्टेंस कवर करती है, तो वो कहलाती है समान गति। लेकिन जब कोई वस्तु या फिर कोई गाड़ी या फिर कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो, वो एक समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है, तो वह असमान गति कहलाती है। जैसे कोई गाड़ी पहले 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय किया, अगले 10 सेकंड में 150 मीटर खींच दिया, अगले 10 सेकंड में 125 ही किया, मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो वो है असमान गति। डेफिनेशन लिखे? नहीं लिखे तो वापस से पीछे कीजिएगा, जो बोल रहा हूं सुनिएगा और लिखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। सागर जैसी आंखों वाली ये बताते। हाँ देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अभी मैंने आपको तीन गति के समीकरण पढ़ाए थे। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। रट लेना है इन तीनों समीकरणों को, ठीक है। तो ये तीनों समीकरण आपको रट लेने हैं। अब क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब भी ये आ जाता है तो क्या होता है, v का v रहता है, u का u रहता है, प्लस एक्सेलरेशन जो a होता है वो बन जाता है प्लस माइनस जी टी, a बन जाता है g और s जो था वो बन जाता है h, ठीक है। तो यहाँ पर h बराबर u टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है।
और तीसरा क्या था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो अगर आपसे पूछा जाए गति के तीनों समीकरण कौन कौन से हैं, तो ये है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। पर अगर पूछा जाए मोशन अंडर ग्रेविटी, जो गति के समीकरण थे, अगर ग्रेविटी के अंडर में पूछे जाए तो क्या होगा, ए की जगह जी हो जाएगा और एस की जगह एच हो जाएगा, बाकी सेम है। v बराबर u प्लस माइनस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, एस की जगह h, ए की जगह g। लेकिन एक चीज और बदली, इधर प्लस 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 था, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। अब आप कहेंगे प्लस माइनस क्यों, वो इसलिए, इसमें दो कंडीशंस होती हैं ग्रेविटी में। एक तो कोई चीज ऊपर से गिर रही है, और एक हमने किसी पत्थर को या किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो माइनस होगा, जब भी कोई चीज स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो प्लस होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर 10 फीट की ऊंचाई से फेंका जाता है, 10 फीट की ऊंचाई से, तो 10 मीटर की ऊंचाई से, तो यह है ऊंचाई, ये हो गया 10 मीटर। जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8। ठीक है, हाँ, यू आपको निकालना हो या फाइनल, इनमें से कोई एक चीज दी होगी, एक पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से गिराया जा रहा है तो प्लस होगा, अगर 10 फीट ऊंचा फेंका जा रहा है, मीटर ऊंचा फेंका जा रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, समझ गए। तो प्लस कब होगा, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी, माइनस कब होगा, जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी। बाकी गति के समीकरण की तरह ही है। ठीक है, ये अभी तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा, ये सब क्या था, वन डायमेंशनल मोशन। अब देखिए टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, बस खत्म कर देंगे 5 मिनट में, सिर्फ प्रक्षेप पे गति पढ़ना है। अब आपको मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में भी और क्लास की स्टार्टिंग में भी, टू डायमेंशनल मोशन में एक एग्जांपल दिया था भाला फेंक का, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे अपने 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो भाला फेंकने पर, वो तीनों आप लिख लीजिए, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1 2 3। यदि आप कोई भाला फेंकते हैं तो उसके बारे में आपसे क्या क्या, एक क्वेश्चन तो पूछेगा आपसे कि किस एंगल पर भाला को या किसी भी पत्थर को फेंका जाए कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, तो आपका आंसर होगा 45 डिग्री। मैं इन तीनों में वो नहीं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जब आपको कोई भी चीज को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवानी हो तो 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है। ठीक है, अब ये 3 चीज क्या है, क्या क्या पूछी जाती हैं, देखिए किसी भाले को फेंकने में टोटल टाइम कितना लगा, पहली चीज तो ये पूछेगा टी, दूसरी चीज पूछेगा हाइट, ऊंचाई। ठीक है, और तीसरी चीज पूछता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज, क्षैतिज सीमा। ठीक है, अब देखिए टोटल टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, दो यू साइन थीटा बटा जी। ऊंचाई निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
ठीक है। और रेंज निकालने का, रेंज को डिनोट करते हैं अपन आर से, इसको डिनोट करते हैं अपन एच से। ठीक है, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तीनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इधर साइन की वैल्यू लिख देते हैं अपन, आपको पता रहना चाहिए। साइन थीटा, साइन एंगल दिया हुआ होगा आपको वहां पे क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए साइन 0, इसकी वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री 1/2, याद रखना आपको ये। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 होता है √3/2। और साइन 90 होता है अपना 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लिख लीजिए। फटाफट लिखिए, फिर एक चीज बताऊंगा आपको, पोज करके लिख लेंगे। ठीक है, अपना खत्म हो गया है मोशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। सब बच्चे कहते हैं सर पी वाई क्यू बताइए, पी वाई क्यू बताइए, पी वाई क्यू। अब हम 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो पैसे पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, यदि कोई गेंद, कोई गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, ऑप्शन थे इसमें अपने क्वेश्चन में। त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण, ए त्वरण, बी गति, सी स्थितिज ऊर्जा, डी दूरी। दूरी है ये। ठीक है, अब देखिए जब गति का समीकरण अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बोला था v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन जब ग्रेविटी की बात होती है तो अपन क्या करते हैं, v बराबर u प्लस जी टी। तो अपन ने ए की जगह पे क्या रखा था, g। मतलब ए की जगह पे क्या रखा था, g। मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है। और जब भी कोई गेंद ऊपर फेंकी जाती है, ऊपर से नीचे गिरती है, ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है माइनस, ऊपर से नीचे गिरती है तो प्लस। अभी अभी बताया था, ये बताया था। ग्रेविटी के केस में जी, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब कौन है जो अपरिवर्तित रहता है, जिसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं होती है, त्वरण। और ये क्वेश्चन कब आया था अपना, ये क्वेश्चन आया था अपना CHSL, CHSL, CHSL में आया था ये क्वेश्चन 9/1/2017। ठीक है, SSC CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो जब भी कोई गेंद ऊपर फेंकी जाएगी तो क्या है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, त्वरण उसका कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक तोप का गोला
जो तोप जो चलाई जाती है, किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ये क्वेश्चन आया था अपना 31/2/17, 3/2/17, 03/02/17 CHSL में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अपना। ठीक है, तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति का। जैसे अपना भाला फेंको, जैसे तोप चलाओ, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना होगा। तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है ये। प्रक्षेप्य गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किस में आता है? द्विविमीय गति में। ठीक है, 2 डायमेंशनल में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आप, विस्थापन के बारे में। क्या विस्थापन? अब विस्थापन के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, लिखूंगा नहीं, ये आया था विस्थापन के बारे में क्या गलत है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैंने आपको बताया है ये कल वाली पिछले वाली क्लास में। ठीक है, दूसरा दूसरा ऑप्शन था उसमें अपना विस्थापन की एसआई यूनिट मीटर है, तो वो भी बिल्कुल सही है, मीटर है। और तीसरा था विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन था विस्थापन हमेशा धनात्मक होता है, वो गलत है। ठीक है, ये भी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आया था आपके पास, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ये सब पढ़ाया मैंने आपको। अगर आपने मेरी दोनों क्लास ली है मोशन की, एक तो जो भी चल रही है ये, और एक पिछली, तो आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं सब इसी से आए हैं। अगर आपने मेरी दोनों मोशंस की क्लास देखी है, पहली क्लास 35 मिनट की है, दूसरी क्लास लंबी चल रही है, वो क्वेश्चंस की वजह से टॉपिक तो खत्म हो चुका है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसी में से आए हैं। देखिए फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ये पूछा गया था, ये किस में पूछा गया था? ये आया था 10/1/2017 के सीएचएसएल के एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बता बता के थक चुका हूं मैं। अगर आपसे कोई डिस्टेंस का पूछेगा तो क्या होगा? इसको 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, बस खत्म। पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्या आया था, इसको छोड़िए, और देखिए और देखिए और देखिए। प्रति एक क्वेश्चन ये आया था, प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये भी मैंने आपको चीख चीख के पढ़ाया है। क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। और विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, समय और दूरी में परिवर्तन की दर चाल। पढ़ाया है मैंने पिछली क्लास में, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था अपना एसएससी जीडी 2021 में। ये क्वेश्चन अपना आया था एसएससी जीडी के 2021 के एग्जाम में। ठीक है,
देखिए और बताते हैं आपको। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था अपना, छठवां क्वेश्चन लिख लीजिए। गति का समीकरण। ठीक है, मैंने अभी आपको गति के 3 समीकरण लिखाए हैं। तो उनमें उसने 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से 3 गलत लिखे हुए थे, एक सही लिखा हुआ था, और आपको चुनना था कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो मैंने लिखा है आपको आज 3 समीकरण, वही उनमें से एक लिखा हुआ था इसमें सही, और बाकी 3 गलत लिखे हुए थे। आपको सही समीकरण चुनना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था अपना कब? ये एसएससी जीडी 2019 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अपना एसएससी जीडी 2019 में। ठीक है, और देखिए इसी चैप्टर से बता रहा हूं कितने क्वेश्चन आए थे। हो गया, और देखिए अब आप उतारते जाइए इन क्वेश्चंस को। हाँ, जो गति का पहला समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण है, 3 समीकरण लिखाए हैं। तो कौन तीनों समीकरण किस किस बारे में बताते हैं, तो ये आप लिख लीजिए। गति का जो पहला समीकरण है, गति का जो पहला समीकरण है वो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। लिखिए, गति का पहला समीकरण वेग और समय के साथ में संबंध दर्शाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण स्थिति व समय के बीच में संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति व समय के बीच में संबंध दर्शाता है। गति का तीसरा समीकरण विस्थापन तथा वेग के मध्य में संबंध दर्शाता है। गति का तीसरा समीकरण विस्थापन और वेग के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और चैप्टर करते हैं खत्म। ये क्वेश्चन आया था अपना एएलपी में 17/8/2018। 2018 को जो एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। यदि 5 सेकंड में किसी का वेग में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको तीसरी बार करवा रहा हूँ। एक तो मैंने गति का समीकरण लिखा तब करवाया, एक मैंने पिछली क्लास की एंड भी ऐसे ही क्वेश्चन से की थी, और ये क्वेश्चन एलपी के एग्जाम में आया था 2018 में। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक्सेलरेशन त्वरण कैसे निकालते हैं, ए बराबर v माइनस का u अपॉन टी। ठीक है, तो देखिए 5 से क्या हुआ बढ़ के 10, तो 10 माइनस का 5 कितनी देर में, 5 सेकंड में, 5/5 क्या आया 1, तो आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, सिंपल सा है। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे फिर मिलेंगे चलते चलते। आई होप आपको मजा आया होगा, कॉन्फिडेंस मिला होगा इन क्वेश्चंस को देख के कि अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है मोशन चैप्टर में उससे इतने क्वेश्चन बने हैं, और जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी अपन ने जो 8-10 क्वेश्चन कवर किए, ठीक है,
जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपने देखा होगा अपन ने जो पढ़ा उससे बाहर कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मोशन खत्म हो गया है, नया चैप्टर कल शुरू करेंगे, फोर्स, बल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।